आप सभी को मेरा प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज 6 अक्टूबर है। माँ दुर्गा के चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा मुस्कान बिखेरती उनकी मैज अष्टभुजाधारी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज पूरे विश्व में वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे है। ये एक रोग है। इस रोग के बाबत जागरूकता की बात आती है, सबको जानना चाहिए। जब कोई शिशु माँ के पेट में आता है तो नियम ये कहता है कि 40 हफ्ता के बाद जब वो इस दुनिया में आता है तो सारे शरीर विकसित, मानसिक अवस्था विकसित, सारा कुछ परिपूर्ण होता है। पर ये जो सेरेब्रल पाल्सी है, इसमें ये बताया जाता है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है और 280 दिन कंप्लीट ना करते हुए, मतलब 40 हफ्ता ना कंप्लीट करते हुए 37 हफ्ता के पहले अगर माने, बल्कि मैं कहूँगा 245 दिन में अगर वो शिशु जन्म लेता है तो एक प्रबल संभावना उस बच्चे के अंतर्गत होती है। वो है सेरेब्रल पाल्सी। उसमें क्या होता है, जो फिजिकल बॉडी होता है उसके अंदर उसका कम्युनिकेशन, क्लोज कोऑर्डिनेशन दिमाग से नहीं होता है। मतलब दिमागी तंतु उसको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करते उसके बॉडी को फॉरवर्ड फॉर एक्शन। ये एक रोग है उनके लिए जो 37 हफ्ता या इसके पहले इस दुनिया में आए। आज ये दिन है। यहाँ एक मैं अंतर बताना चाह रहा हूँ। एक और रोग है जो है इसी से संबंधित, लेकिन एक बुढ़ापे का रोग है, वो भी लाखों में एक होता है। वो है पार्किंसन रोग। पार्किंसन डिजीज, अगर आपको ध्यान हो, लखनऊ में जन्मे तलत महमूद साहब को हुआ था। उसमें भी सेम कंडीशन होती है कि माइंड कम्युनिकेट फिजिकल एक्टिविटीज को नहीं करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सेरेब्रल पाल्सी और पार्किंसन का। ये दो रोग बेहद कष्टकारी है उसके लिए जिनको होता है। मैं आज के दिन एक बात कहना चाह रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से किसी को बगैर आहत किए हुए बुरा ना माना जाए कि जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, जो अपने 9 माह गर्भ में पूर्ण ना करते हुए इससे पहले पैदा होते हैं, उनको माता पिता की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे पे कड़ी नज़र रखें। कड़ी नज़र किस लिए? अनुशासन की बात नहीं है, उसको जरूर वॉच करते रहें, क्योंकि जब वो क्रोध में होता है तो उसका जो माइंड का कम्युनिकेशन है वो कहीं डिसकनेक्ट होता है फिजिकल अपीयरेंस से, फिजिकल कंपोनेंट से, फिजिकल एक्टिविटीज़ से। तो मैं एक सीधा साधा बात कह रहा हूँ कि उसको विशेष ट्रीटमेंट माता पिता द्वारा दिया जाना चाहिए जो प्री मेच्योर संतान होता है, चाहे सेरेब्रल पाल्सी के अंतर्गत बीमारी में है अथवा नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, निवेदन है, इल्तिजा है, प्रार्थना है उन माता पिताओं से। दूसरी चीज, यहाँ एक मैं बात कहना उचित समझता हूँ, बहुत आवश्यक है। वो ये है, किसी माता पिता के जब 2 संतान होते हैं, मान लीजिए 2 बेटे हैं, बड़ा और छोटा, प्रोटोकॉल ये कहता है बड़े को
सम्मान दे, छोटे को भी सम्मान दे। पर चीजें उलट गई हैं। चीजें उलट ये गई हैं, मान लो 2 संतानों में जो संतान धनोपार्जन करके ज्यादा ले आता है, अपनी माँ को देता है, अपने पिता को देता है, अपने माता पिता की देखभाल करता है, और किसी वजह से बड़ा बेटा मान लीजिए उसकी आर्थिक स्थिति नहीं और नहीं कर पा रहा है, तो डिग्रेडिंग माता पिता कर देते हैं। ये कितना गंदा एटीट्यूड है, कितना गंदा आचरण है उन माताओं पिताओं का, जो मैंडेटरी धन पे अपने बच्चों को जज करते हैं। कैनन ऑफ इक्वालिटी ये कहती है, समता का सिद्धांत ये कहती है, समानता का सिद्धांत ये कहती है कि अगर आपके 2 संतान है, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। छोटा बड़े को पैर छुएगा, ना कि बड़ा छोटे भाई को पैर छुएगा। ये समझना पड़ेगा। ये आत्मसम्मान की बात है, ये स्वाभिमान की बात है, ये लिहाज की बात है। जैसे कोई पति अपने पत्नी के पैर नहीं छूता, आमतौर पे छूते होंगे, मैंने सुना है कुछ फिल्म स्टार के लोग कहते हैं जब मैं निकलता हूँ अपनी पत्नी के पैर छूता हूँ। भगवान जाने, करना चाहिए, देवी का अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, छूते होंगे। पर मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में पत्नी सदैव पति का पैर छूती है, ये व्यवहारिक प्रश्न है। इसी प्रकार से अगर 2 सगे बेटे आपके हैं संतान, तो आपको कैनन ऑफ इक्वालिटी शुड बी मैनेज्ड ऑलवेज। बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है। इन टर्म्स ऑफ मनी छोटा कभी बड़ा नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम, और पुनः माँ कुष्मांडा सब पर कृपा करें। थैंक यू वेरी मच।